ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व साधकों के लिए अर्थात शिष्य के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और गुरु पूर्णिमा का जो संबंध है वो वेदव्यास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी है। इस दिन उनका इस धरा पर अवतरण हुआ था। इसी कारण इसका नाम व्यासी पूर्णिमा भी कहा गया है। इसका नाम आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहा गया है क्योंकि ये दिन आषाढ़ मास के जहाँ आकाश में बादल उमड़ते घुमड़ते हैं वहाँ पर पूनम का चाँद जब प्रखर होता है तो उस दिन गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। वेदव्यास जी पाराशर मुनि के पुत्र हैं। स्वयं पाराशर मुनि एक महान योगी हैं। वेदव्यास जी तो खैर उन्होंने हमारे सामने अनेकों पुराण हैं, इतिहास इत्यादि है, वो हमारे सामने उन्होंने एक अपने अथक प्रयास से हमारे सामने रखा हुआ है और उन्होंने उसके माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। तब से निरंतर ये गुरु शिष्य परंपरा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को उसको एक और आगे बढ़ाने के लिए यानी कि उसको प्रबल बनाने के ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक शिष्य अपने गुरु का स्मरण करता है श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक, भक्तिपूर्वक, और उनके जो गुरु हैं वो अपने गुरु का स्मरण करते हैं शिष्य बन करके। उनके गुरु फिर शिष्य बन के अपने गुरु का स्मरण करते हैं और अंत में ये जो श्रृंखला है ये कहाँ पहुँचती है? जो गुरु के भी गुरु हैं, परम गुरु हैं अर्थात परमात्मा, और वो परमात्मा का निवास अपने हृदय में विद्यमान है। गुरु पूर्णिमा अर्थात जो पूर्णिमा का दिन है उस दिन आकाश में चंद्रमा सूरज के प्रकाश को पूर्णतया प्रतिबिंबित कर देता है, एक प्रकाशपुंज के रूप में प्रकट होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन चंद्रमा प्रकाश नहीं होने पर उसमें वो सूरज के प्रकाश को पूर्णतया प्रतिबिंबित करता है। ठीक ऐसे ही ये जो मन है ये भी, इसका भी कोई प्रकाश नहीं है, ये चैतन्य नहीं, ये जड़ है। ये मन भी साधना के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, गुरु के निर्देशन में ये मन जब पूर्णतया प्रखर हो जाता है तो वही आत्मा या ईश्वर के प्रकाश को पूर्णतया प्रतिबिंबित कर देता है, जिससे जहाँ भक्त का जन्म और मृत्यु का चक्र पूर्णतया विलीन हो जाता है। हृदय को गुरु शब्द जो लिया है, गु और रु दो अक्षरों का समूह है। गुकारो अंधकारस्य ही रुकारस्य तेजुच्यते, अंधकार विनाशित्वात् गुरुरित्य विधीयते। अर्थात गु हृदय रूपी जो गुफा जहाँ अज्ञान का अंधकार अनंत जन्मों से विराजमान है, जिसके कारण जीवात्मा अपने आप को एक जन्मने मरने वाला एक सामान्य व्यक्ति समझता है, उस हृदय के भीतर, उस अंधकार में हृदय के भीतर जो मानव देह धारण करके परमात्मा के रूप में जो गुरु आते हैं, अपने उपदेशों से, अपनी कृपा से उसके भीतर वो उस अंधकार रूपी गुफा में प्रकाश कर देते हैं, वो गुरु हैं। और गुरु सामान्यतः अगर हमने कहीं कोई नई जगह जा रहे हैं, अगर कोई अभी फॉरेन कंट्रीज नहीं गया है या कोई हिंदुस्तान में ही कहीं नई जगह नहीं गया है, तो वहाँ जाने से पहले उसको एक गाइड की आवश्यकता होती है। लोग बता तो देंगे बहुत सारे, लेकिन उसका एक विश्वास रहता है कि अगर गाइड को अगर मैं पकड़ लूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे ठीक रास्ते से ले जाएगा, क्योंकि ये अनुभवी है, अनुभवनिष्ठ है ये। ठीक ऐसे ही जो एक अनजान जिसे कह सकते हैं, क्योंकि उससे तो बहुत लंबे समय से भटके हुए हैं, उस परम पद को पाने के लिए, उस मार्ग को जाने के लिए हमें कोई एक अनुभवी मानव देह में आया हुआ एक महामानव की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात कि गुरु ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मक्षोत्री अगर मिल गए तो फिर सोने में सुहागा है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, मनुष्यत्वम
कि मनुष्य योनि पाना बड़ा दुर्लभ है और मुमुक्षत्व मोक्ष पाना मोक्ष की ओर बढ़ना बड़ा दुर्लभ है, कि जीवन का लक्ष्य बनाना मोक्ष। और फिर उसमें महापुरुष संश्रय, तीसरा जो सबसे विरल उपलब्धि बताई है वो बताई है महापुरुष, यानी कि जो आत्मज्ञानी और आत्मनिष्ठ अगर गुरु मिल गया तो उससे तो उसका कोई बड़ी उपलब्धि है ही नहीं इस जगत में। तो गुरु हमें अपने जिनको हम अभी कहते कि ब्रह्मक्षोत्री और ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ का तात्पर्य कि जो जिन्होंने उस परम पद को पा लिया है, जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया है या जिन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे गुरु बड़े विरल होते हैं, बहुत विरल। उनको ढूंढना भी बहुत विरल है, अगर वो सामने भी हैं तो उनको पहचानना भी बहुत विरल है। और अगर गुरु मिल गए, अगर सदगुरु मिल गए तो वो अगर ब्रह्मक्षोत्री है, अर्थात वो आत्मज्ञान की जो भाषा है, यानी कि साधना का अपने ही शब्दों के अनुसार में, अपने अनुभव के अनुसार में अगर उसकी व्याख्या कर देते हैं तो वो एक बहुत उपलब्धि है। ऐसे ही हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद महाराज, जिनके गुरु स्वामी शिवानंद जी एक महान ब्रह्मनिष्ठ थे, इनके सानिध्य में एक बड़ा अहोभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है कि उसकी यात्रा को अंतर्मुखी बनाना। गुरु बाहर, ईश्वर बाहरी रूप से गुरु का रूप लेकर करके वो भीतर को, मन को भीतर को धकेलता है और आत्मा के मन के माध्यम से ईश्वर उसको अंदर की ओर खींचता है। गुरु का कहना है कि तुम ये शरीर नहीं हो, अर्थात कि यात्रा को जो अंदर को ले जाते हैं, शरीर जड़ है। शरीर को जो शक्ति प्राप्त कराता है वो कौन है? प्राण है। अगर प्राणों में सामंजस्य ठीक से नहीं होगा तो शरीर रोगी हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तात्पर्य है कि शरीर प्राणों पर निर्भर है, लेकिन प्राण भी अपने आप में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये आत्मनिर्भर नहीं है। प्राण अपनी शक्ति को मन के द्वारा प्राप्त करते हैं। मन अगर विचलित है, दुखी है, तो प्राण भी विचलित होंगे, शरीर भी विचलित होगा। तात्पर्य है कि जो मैं है, आत्मन है, वो शरीर नहीं है। उसके बाद में मैं प्राण भी नहीं हूँ, तो क्या मैं मन हूँ? यानी कि अंदर को अंतर्मुखी यात्रा हो रही है। मन भी बुद्धि पर, यानी एक अन्नमय कोश है, जड़ है, उसको शक्ति प्राणमय कोश से मिलती है। प्राणमय कोश से कोश को शक्ति मिलती है मनोमय कोश से। मनोमय कोश को जो शक्ति या जो मनोमय कोश संचालित होता है वो होता है विज्ञानमय कोश से, जिसमें बुद्धि और अहंकार दोनों आते हैं। साधक को गुरु के माध्यम से श्रवण करना है, स्वयं उसका विचार चिंतन करना है और गुरु की कृपा भी प्राप्त करनी है। इसके आधार पर फिर और कौन है? इसके भीतर और एक कोश के है, कोश है, वो है आनंदमय कोश। इन पांचों कोशों के पीछे जो एक छुपी शक्ति है, जिसे कह सकते हैं आत्मा के रूप में या गुरु के रूप में, वो उसको जानना या उसको उस ओर ले जाने को जो ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। तभी उपनिषदों में कहा गया ना कि गुरु के से किसी प्रकार का कोई बैरभाव या भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओम सहनावतु सौनौ भुनक्तु सवीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद विषामहे। ओम अर्थात हे परमात्मन, ओम परमात्मा का नाम है। हम दोनों कौन? गुरु और शिष्य एक दूसरे की रक्षा करें, यानी आपस में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। गुरु में तो होता नहीं है, शिष्य कभी कर भी लेता है तो उसको भी नहीं करना चाहिए। उसके लिए गुरु एक महान भगवान के रूप में उसके सामने आए हुए हैं। हम दोनों ज्ञान के लिए, उस आत्मा को जानने के लिए साथ साथ आगे बढ़ें। गुरु तो बढ़ चुके हैं, लेकिन गुरु शिष्य के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं। वो कहने कि मेरा शिष्य भी आत्मज्ञान को पाले। हमारे द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है वो हमारे लिए प्रकाश बन जाए,
यानी मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। हम दोनों एक दूसरे से घृणा या ईर्ष्या ना करें। कभी कभी शिष्य करता है ना कि ये गुरु का रूप ठीक नहीं है, या इनके बाल लंबे नहीं हैं, ये वृद्ध हो चुके हैं, इनके शरीर में कोई रोग भी आ चुके हैं, या इससे और कोई और महान गुरु हो सकता है। ये भावना अगर ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मक्षोत्री गुरु मिल गए तो उनको छोड़ना समझो कि अपने लिए नरक का गड्ढा खोदने के बराबर है। और गुरु भी, और वो सद्गुरु हैं तो वो कभी भी अपने शिष्य के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते हैं। और बाहरी रूप से अगर उन्होंने थोड़ा कभी उसे डांटा है तो उसकी भलाई के लिए डांटा है, जैसे माँ अपने बालक को डांटती है। ओम शांति शांति शांति, यानी कि हमें दोनों तीनों तापों से, दैविक और भौतिक तीनों तापों से हमारी रक्षा हो। और गुरु की आवश्यकता, व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो जाए, बड़े बड़े लच्छेदार बातें आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अगर वो कर रहा है, फिर भी उससे भी उस अंतरतम यात्रा को, अंतर्मुखी यात्रा को सफल बनाने के लिए किसी एक महान योग्य निर्देशक की आवश्यकता होती है। अर्थात गुरु वो जहाज का कैप्टन है कि जो जहाज अनजान समुद्र में जा रहा है और उसमें शिष्य रूपी जो यात्री बैठा हुआ है, अगर वो नाविक उसका कैप्टन है जहाज का, अगर उसको वो जानकार होगा, योग्य होगा, तो उस जहाज को उस भंवरों से, संसार सागर के जो अनेक प्रकार के उत्ताल तरंग हैं, उत्ताल तरंगों से वो उसको पार करा करके भवसागर पार करा देगा। अतः गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरी प्रार्थना यही है कि गुरु महाराज आप सबके ऊपर अपनी कृपा को बरसाते रहें। साथ में कृपा को प्राप्त करने के लिए एक जिसे कहते हैं ना, सुग्राहकता भी हमें होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो गुरु की कृपा अदृश्य रूप से निरंतर प्राप्त होती रहती है। ओम शांति शांति शांति।